तो स्वागत है आपका मैथ की एक और नई क्लास में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पंजाब के बारे में, है ना। हमारा जो एक राज्य है पंजाब, इसके बारे में आज हम जो डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लासों में मैंने आपको हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बता दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पंजाब है, जिसका पुराना नाम जो तो पेप्सू था, है ना। पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन पेप्सू, जिसको 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर 4 भागों में तोड़ दिया गया। तो वो 4 भाग कौन कौन से थे? पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब बनाया गया, और जो तो हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा बनाया गया, और पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर जो तो हिमाचल प्रदेश बनाया गया। और इन चारों की राजधानी, इनकी राजधानी जो थी पंजाब की राजधानी के रूप में जो तो चंडीगढ़ को यहाँ पर बसा दिया गया था ना। तो इसका जो पुराना नाम था, पंजाब का जो पुराना नाम था वो पेप्सू था, है ना। पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। तो इसका पुराना नाम क्या था? पंजाब का पुराना नाम क्या था? पेप्सू। पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन था, ये आप नोट कर लीजिएगा। और 1966 में शाह आयोग, है ना, शाह आयोग, शाह आयोग की सिफारिश पर कितने भागों में तोड़ा गया? 4 भागों में इसको तोड़ दिया गया था ना। तो पंजाब को शाह आयोग की सिफारिश पर 4 भागों में तोड़ दिया गया था। अब जो है तो पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी जो है तो यहाँ पर है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी जो तो चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको पता होना चाहिए। जो चंडीगढ़ है वहां पर जो तो रॉक गार्डन बना है। रॉक गार्डन बोले तो पत्थरों का एक, है ना, गार्डन, पत्थरों का बगीचा, जिसके वास्तुकार जो तो नेक चंद्र थे, है ना। नेक चंद्र ने कौन सा गार्डन बनाया था चंडीगढ़ में? रॉक गार्डन बनाया था। और यहीं पर जो तो चंडीगढ़ का एक और शहर है, जिसको हम कहते हैं मोहाली। चंडीगढ़ का शहर ये, है ना, जो ये है मोहाली है। मोहाली में चंडीगढ़ का जो तो जो तो क्रिकेट स्टेडियम है ना, चंडीगढ़ का क्रिकेट स्टेडियम जो तो मोहाली में है। और दूसरा होता है यहाँ पर पटियाला। यहाँ पर है आपका पटियाला। पंजाबी फिल्मों की जो शूटिंग वगैरह होती है, जो आप पंजाबी फिल्में देखते हैं, उनकी शूटिंग जो तो पटियाला में होती है ना। पंजाब के शहर पटियाला में पंजाबी फिल्मों की जो तो शूटिंग होती है। और फिर एक और शहर आ जाता है आपका पंजाब में, यहाँ पर आ जाता है आपका भटिंडा, है ना। भटिंडा के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना। अगर आप में से कोई आर्मी लवर वगैरह होगा, जिसको, है ना, आर्मी वगैरह पसंद होगी, आर्मी मूवीज पसंद है, तो आर्मी में वगैरह वगैरह जो होता है, भटिंडा के बारे में उसकी जो बातें होती है वो आती रहती है। क्योंकि एशिया का, है ना, एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी, है ना, जहाँ पर जो तो सैनिकों के, आर्मियों के बैरक वगैरह बने होते हैं, जहाँ पर आर्मी कैंप होते हैं, तो उसको हम छावनी कहते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी छावनी जो है वो कहाँ है? भटिंडा में है। जो कि भटिंडा कहाँ है भैया? पंजाब में है ना। तो भटिंडा पंजाब में है। और यहाँ पर जो तो पंजाब का एक सबसे उत्तरी शहर जो है पठानकोट। पठानकोट के बारे में तो आपने उरी मूवी जो बनी होगी, इंडियन आर्मी पर बेस्ड है एक मूवी, उरी मूवी, उसमें पठानकोट एयर, है ना, पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स का जो तो एयरबेस भी है, इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस भी है। और पठानकोट एयरबेस में जो तो आतंकवादियों ने जो तो हमला भी किया था, है ना, आतंकवादियों ने यहाँ पर हमला भी किया था। तो पठानकोट एयरबेस है वहां पर। और एक यहाँ पर आ जाता है आपका गुरदासपुर। यहाँ पर है आपका गुरदासपुर, ये ब्लू वाला जो तो गुरदासपुर है। गुरदासपुर के बारे में जो तो ऐतिहासिक महत्व है इसका, ज्यादा, है ना, खास नहीं, पर ऐतिहासिक महत्व है। गुरदासपुर के बीर साल, है ना, गुरदासपुर के एक राजा थे जिनका नाम था बीर साल। उनके दरबार में 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, है ना, गुरदासपुर में, है ना। किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। ये तो आपको चीजें नोट करनी होंगी, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, या हिस्ट्री के एग्जाम वगैरह में ये सारी चीजें पूछ लिया जाता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये हो गया हमारा गुरदासपुर। अब गुरदासपुर के बाद ये जो हमारा ये उठा हुआ भाग है, जो ये हमारा उठा हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं बाघा बॉर्डर। इस वाले उठे हुए भाग को हम कहते हैं बाघा बॉर्डर, है ना, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे सक्रिय बॉर्डर है ना। यहाँ पर जो तो आतंकवादी हमले वगैरह जो तो होते रहते हैं। और यहाँ पर जो तो आर्मी वगैरह की जो सिक्योरिटी है बहुत ही अधिक, है ना, सुपर हाइपर लेवल में जो तो तैनात की गई है। तो यहाँ पर है बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर के जस्ट बगल में, है ना, जस्ट बगल में यहाँ पर जो है तो आपका है अमृतसर। अमृतसर के बारे में कौन नहीं जानता है? अमृतसर की जो खासियत है, वहाँ का स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, उसका पुराना नाम जो था वो था हर मंदिर। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर, उसका पुराना नाम क्या था? हर मंदिर था। हर मंदिर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था ना। ये थे आपके चौथे गुरु, गुरु रामदास ने किया था, जिनको अकबर ने 500 बीघा, है ना, जमीन दिया था कि भैया वहां पर एक तालाब का निर्माण करा दो। तो इन्होंने तालाब का निर्माण कराया गुरु रामदास ने, और वहीं पर जो तो हर मंदिर बना दिया था। फिर पंजाब राज्य की जिन्होंने स्थापना किया था, उनका नाम क्या था? राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह ने हर मंदिर में सोने की परत चढ़वा दी, है ना। तो तब से उसको जो है तो क्या कहा जाने लगा था? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है भैया? तो स्वर्ण मंदिर जो तो अमृतसर में है, आपके स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है।
जनरल नॉलेज वगैरह में जो है तो स्वर्ण मंदिर के बारे में पूछ लिया जाता है कि उसकी स्थापना कब की गई थी या स्वर्ण मंदिर का पुराना नाम क्या था। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। स्वर्ण मंदिर का पुराना नाम जो था हर मंदिर था। और वहां पर सोने की परत किसने चलाई थी, तो राजा रणजीत सिंह ने जो तो हर मंदिर पर सोने की परत चढ़ा दी थी, है ना। और फिर यहाँ पर आ जाता है आपका एक और शहर है कपूरथला, है ना। कपूरथला, कपूरथला में जो तो रेल कोच फैक्ट्री, है ना। रेल कोच फैक्ट्री क्या है भैया, कपूरथला में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। कपूरथला का है, पंजाब में है। रेल कोच फैक्ट्री क्या होता है ना। जो आप ये रेलगाड़ियां वगैरह देखते हैं, जो पैसेंजर रेलगाड़ियां होती है, जो है ना, मतलब कि मालगाड़ियां होती हैं, इनके जो डिब्बे होते हैं, इनके डिब्बों की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो यहीं पर होती है ना। इंडिया में और भी जगह है, जैसे कि यहाँ पर है आपके उत्तर प्रदेश में भी है, और इधर तमिलनाडु वगैरह क्षेत्रों में भी है। तो अभी हम पंजाब का पढ़े, तो पंजाब के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कपूरथला में जो है तो रेल कोच फैक्ट्री है। तो पंजाब में आप जान गए कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है और यह क्या करती है। रेल कोच फैक्ट्री जो है तो डिब्बों की, रेल की डिब्बों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। और दूसरा आ जाता है आपका, यहाँ पर एक है जलंधर, और यहाँ पर एक लुधियाना, है ना। जलंधर और लुधियाना, जो ये जलंधर और लुधियाना है ये ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तथा आप जो हीरो साइकिल वगैरह देखते हैं ये यहीं पर बनता है, जलंधर में बनता है। और लुधियाना जो तो ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। जो हम ऊन का ठंड में स्वेटर वगैरह पहनते हैं, सबसे ज्यादा जो तो ऊनी वस्त्रों का जो तो केंद्र, ऊनी वस्त्रों का जो तो केंद्र है लुधियाना। ऊनी वस्त्रों का जो केंद्र है वो लुधियाना है ना। जो आपको स्वेटर ठंडी के महीने में मान लीजिए यहाँ पर आता है 700-800 मिलता है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको 300-400 में इजिली मिल जाएंगे, है ना। इजिली मिल जाएंगे। यहीं से लोग जो है तो बहुत सारा सामान जो है एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपने अलग अलग राज्यों में, जो तो फिर बेचते हैं, है ना। कीमत के आधार पर बेचते हैं, क्योंकि मतलब आयात और निर्यात करने में भी बहुत सारा जो है तो पैसा लग जाता है ना। अपने राज्य से दूसरे राज्य में सामान को ले जाना, फिर वहां पर बेचना वगैरह वगैरह हो जाता है। तो ये जलंधर और लुधियाना हो गया आपके ये प्रमुख प्रमुख स्टेट हो गए। अब मेन बात होती है कि आपको ये याद कैसे रहेगा। तो देखिए, सबसे उत्तर से शुरू करिएगा। अगर आप मैप को पढ़ना है, पंजाब को पढ़ना है, सबसे उत्तर में आप देखेंगे आपके पास अगर एटलस है, तो उसमें जो मैं बताता हूँ वो आप सब टिक करते अगर जाओगे तो आपको भूलेगा ही नहीं, भूलेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पर पठानकोट बताया, उसके बारे में बताया, वहां पर आतंकवादी हमले हुए थे। फिर उसके बाद मैंने गुरदासपुर बताया, अकबर के बारे में वहां पर जानकारी दी कि अकबर का वहां पर जन्म हुआ था। फिर मैंने आपको बाघा बॉर्डर बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको जो है तो यहाँ पर कपूरथला के बारे में बताया, है ना। कपूरथला के बाद जो तो अमृतसर के बारे में आपको यहाँ पर मैंने बताया। फिर जो तो जलंधर लुधियाना बता दिया। चंडीगढ़ इसकी राजधानी होती है, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, जहाँ पर रॉक गार्डन भी है। और दूसरी चीज क्या हो जाती है, यहाँ पर जो है तो मोहाली क्रिकेट स्टेडियम है। पंजाबी फिल्मों की शूटिंग कहाँ होती है, तो पटियाला में होती है। एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी है, एशिया की सबसे बड़ी बैरक, है ना, जो कहाँ है भैया, तो वो है आपकी क्या कहते हैं इसको, भटिंडा है ना। भटिंडा में आपकी एशिया की सबसे बड़ी छावनी है। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब के जियोग्राफिकल कंडीशन की, है ना। पंजाब के जियोग्राफिकल कंडीशन की हम जो तो बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो पंजाब के जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जियोग्राफिकल मतलब कि पंजाब की जमीन कैसी, वहां पर पर्वत है कि नहीं, मैदान है कि नहीं है, घाटी है कि नहीं है, और जो है तो मतलब वहां की मृदा कैसी है वगैरह वगैरह के बारे में हम जानेंगे। तो पंजाब में अभी पहले के समय जब पेप्सू था, पंजाब का नाम जब पेप्सू था, तो पंजाब से जो तो 5 नदियां बहती थी। कौन कौन सी थी वो, है ना। झेलम नदी, चिनाव नदी, झेलम नदी, चिनाव नदी, रावी नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी, है ना। तो 5 नदियों के आधार पर, 5 नदियों के आधार पर जो तो, है ना, इस क्षेत्र का नाम जो तो पंजाब, पंजाब पड़ा था। 5 नदियों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम जो तो पंजाब पड़ गया था ना। 5 नदियों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा था। अब ये पंजाब कैसे नाम पड़ा, है ना, कुछ और भी नाम हो सकता था। तो इसके पीछे की कहानी है, दो नदियों, है ना, दो दो नदियों के बीच के, है ना, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भैया, तो दो आब कहते हैं, है ना, दो आब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो 3 नदियों के बीच के क्षेत्र को तियाब कहेंगे। 4 नदियों के बीच के क्षेत्र को चौआब कहेंगे। 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि भैया पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर 5 नदियां बहती हैं। 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम पंजाब कह देते हैं ना। पंजाब को पुराना नाम क्या था, पेप्सू था, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन था, जिसको शाहयोग ने 1966 में, शाहयोग ने 1966 में 4 भागों में तोड़ दिया था। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, है ना। आगे हम पढ़ते हैं। पंजाब में अभी वर्तमान पंजाब जो ये है, यहाँ पर अभी 3 नदियां बहती है। पहला एक है आपकी रावी नदी, एक है आपकी ब्यास नदी, और एक है आपकी सतलज नदी। तो ये यहाँ पर समझ लो, ब्यास नदी यहाँ पर जो तो ओवरलैप कर जाती है सतलज नदी में। तो ये आपकी हो गई रावी, ये हो गई ब्यास नदी, और ये हो गई सतलज नदी।
तो रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, ये 3 नदियां पंजाब में अभी वर्तमान समय में बहती हैं। तो देखिए रावी नदी और सतलज नदी, रावी नदी और सतलज नदी के बीच के द्वाब को हम जो तो बारी द्वाब कहते हैं ना। रावी और सतलज के द्वाब को रावी प्लस रावी प्लस ब्यास है ना, रावी प्लस ब्यास, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच के द्वाब को हम क्या कहते हैं भैया, तो बारी द्वाब कहते हैं ना, बारी द्वाब, बारी द्वाब है ना, बारी द्वाब। रावी नदी और सतलज नदी के बीच का द्वाब बारी द्वाब। तो ये दोनों हो गया। अब ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच के, ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच के द्वाब को हम क्या कहते हैं, तो इसको देखिए है ना, ब्यास नदी प्लस सतलज नदी के बीच के द्वाब को हम क्या कहते हैं, विस्त द्वाब कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्त द्वाब, विस्त द्वाब, विस्त द्वाब है ना। तो रावी नदी और ब्यास नदी के बीच, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच के द्वाब को बारी द्वाब, और ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच को द्वाब को विस्त द्वाब कहते हैं, इस बारी द्वाब। और जो तो ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में है तो आपका विस्त द्वाब हो गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये 2 द्वाब हो गए। अब जो है तो पंजाब, पंजाब में जो ये मैदान है ना, पंजाब के क्षेत्र जो है तो पूरी तरह से मैदानी है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में है ना, पूरे भारत में सबसे अधिक गेहूं का जो उत्पादन होता है वो पंजाब में होता है। पूरे भारत में प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादन जो तो पंजाब में होता है। पंजाब में जो तो मालवा का मैदान है, कौन सा मैदान है, मालवा का मैदान। पंजाब में कौन सा मैदान है, तो मालवा, मालवा का मैदान। पंजाब में कौन सा मैदान है, पंजाब में मालवा का मैदान है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करता है कि मालवा का पठार कहाँ है, तो मालवा का पठार मतलब पर्वत, पर्वत मतलब पर्वत से छोटा होता है पठार। तो मालवा का पठार कहाँ है, तो भैया वो मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है, और मालवा का जो मैदान है वो पंजाब में है। मालवा का मैदान पंजाब में है। पंजाब की राजधानी क्या है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ओके, पंजाब का पुराना नाम क्या था, तो पंजाब का पुराना नाम टिप्सू था। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होगी, 3 नदियां बहती वगैरह वगैरह। अब जो है तो अब सतलज नदी, ये जो हमारी सतलज नदी है और ब्यास नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर, संगम मतलब जहाँ 2 नदियां मिल जाती हैं उसी को हम संगम कहते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध संगम गंगा यमुना का संगम है ना, तो वहीं पर बहुत सारे लोग जब इलाहाबाद वगैरह जाते हैं तो संगम में नहाने को देते हैं, महत्व देते हैं। तो आपको जो तो संगम है ना, तो जो संगम है, तो सतलज नदी और ब्यास नदी के बीच के संगम, सतलज और ब्यास नदी के बीच के संगम में जो है तो हरिके बैराज बांध बना है। कौन सा बांध बना है, तो सतलज है ना, सतलज नदी प्लस ब्यास नदी के संगम पर कौन सा बांध, हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज बांध बना है, हरिके बैराज बांध बना है। इसी बांध से, हरिके बैराज बांध से है ना, पंजाब से हरिके बैराज बांध से एक नहर निकाली गई जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। हरिके बैराज बांध से एक नहर निकाली गई जिसे हम इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, है ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी कृषि परियोजना पर आधारित नहर है। दुनिया की सबसे बड़ी कृषि परियोजना पर आधारित नहर कौन सी है, तो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकली है, तो पंजाब से निकली है। पंजाब के किस बांध से, हरिके बैराज बांध से। हरिके बैराज बांध किस नदी पर बना है, तो ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर कौन सा बांध बना है, हरिके बैराज बांध बना है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और भारत का सबसे बड़ा जो बांध है, भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो हरिके बैराज बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध हरिके बैराज बांध। तो पंजाब के बारे में अगर आप इतनी चीजें, जितनी मैंने आपको बता दी अभी पंजाब के बारे में, इतनी चीजें अगर आप मैप में पढ़ लेते हो तो पंजाब से संबंधित है ना, किसी भी एग्जाम में मैप में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर लोगे। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं अदर स्टेट की भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।